दहशतगर्दी से निकालकर दुनिया के लिए सयाहत का मरकज बनाया, अब दोबारा दहशतगर्दी के शिकंजे में जकड़ा जा रहा है। इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित होने लगे। कप्तान कहते हैं करप्ट और नाअहल ग्रोह मईशत का जनाजा निकाल चुका है, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में भी बुरी तरह नाकाम हो चुका है। बैरूनी इशारों पर बर्पा की गई इस तब्दीली की साजिश से पहले नताइज से खबरदार किया था। सियासी और मुआशी बहरान का वाहिद हल इंतखाबात हैं। चेयरमैन पीटीआई ने मुल्की मसाइल का हल बता दिया। अरकान असेंबली से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था शफाफ इलेक्शन से आने वाली हुकूमत ही मसाइल का हल निकाल सकती है। इक्तसादी सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा इम्पोर्टेड हुकूमत ने तारीखी तरक्की करती मईशत का पहिया जाम कर दिया, मुल्क को यहाँ से निकलने में कई दिहाइयाँ लग जाएंगी। लीग ने वजीर आला पंजाब के एतमाद का वोट लेने की हिकमत अमली बना ली। लाहौर में इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, मोनिस सिलाई के कप्तान से 2 मुलाकातें, दोनों जमातों की पार्लिमानी जमातों का मुश्तरका इजलास 2 जनवरी को तलब। दोनों जमातें अपने अरकान की मौजूदगी को यकीनी बनाएंगी। इजलास के बाद किसी भी रोज एतमाद का वोट लिया जाएगा। नून लीग की कुछ जो MPAs हैं जो कि हमारे साथ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, सीट एडजस्टमेंट पे आना चाहते हैं, हम उनको भी जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। तमाम मेंबरान 187 मेंबरान जो हैं वो इसमें शरीक होंगे और इंशाल्लाह हम इससे बहुत पहले 11 तारीख है जो अगला इसमें पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, उससे बहुत पहले हम एतमाद का वोट जो है वो हासिल कर लेंगे। पीटीआई का मईशत और इंसानी हुकूक पर व्हाइट पेपर लाने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग के कुछ MPAs राब्ते में हैं, वो हमसे सीट एडजस्टमेंट चाहते हैं। कहा पंजाब असेंबली इजलास में 187 अरकान शिरकत करेंगे। 8 माह में दहशतगर्दी में 52% इजाफा हो चुका है। जो तबाही हुई उसको कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दाम करना होंगे। सारे मिलके जो है आज जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूँ ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है हमारी अशराफिया की जो हुक्मरानी कर रहे हैं पिछले 75 साल से। उसके बाद इन्होंने इलेक्शन भी लड़न दो। पीटीआई अरकान इस्तीफों के लिए बेकरार, स्पीकर का एक बार फिर मंजूरी से इनकार। तहरीक-ए-इंसाफ का 28 दिसंबर को इस्तीफों की तस्दीक के लिए पेश होने का फैसला। राजा परवेज अशरफ की फरार की कोशिश, स्पीकर 28 दिसंबर को लाड़काना में होंगे, बाद में ऑस्ट्रेलिया की उड़ान भरेंगे। ख्वाजा आसिफ का ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का एतराफ, कहा मशवरा दिया इस्तीफे मंजूर करके ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखें। मनफी हथकंडे हकायक मस्ख करने की कोशिश, सदर मुमलिकत का बयान तोड़ मरोड़ कर नकल किया गया। आरिफ अलवी ने साबिक आर्मी चीफ से मुतालिक मंसूब बयान को खुद साख्ता और मन घड़त करार दिया। कहा तहरीक इंसाफ से ताउन वाला बयान सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया। चीखें उनकी निकल रही हैं, तो बेसिकली वो बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए यहाँ वो ट्रैप हो गए। पंजाब में हम भारी अक्सरियत से दोबारा लेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और हो सकता है 11 से पहले ले लें। हुकूमत हमारी टूट रही है, चीखें इनकी निकल रही हैं। पहले कहते थे इमरान खान असेंबलियां तोड़ दें, अब भाग रहे हैं। बाबर अवान का बोल न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा पंजाब में भारी अक्सरियत से एतमाद का वोट लेंगे, हो सकता है 11 जनवरी से पहले ही एतमाद का वोट ले लें। तहरीक इंसाफ का कोई रुकन बिकेगा नहीं, नवाज शरीफ जरूर पाकिस्तान आएंगे मगर सीधा अडियाला जेल जाएंगे, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। इमरान खान हमले में 1 से ज्यादा अफराद मुलव्विस थे। वज़ीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा का बड़ा इंकशाफ, कहा तहकीकात से साबित हो गया हमला सोची समझी मुनज़्ज़म साजिश थी। मजीद बोले जल्द असल मुजरिमों तक पहुंच जाएंगे। सूबाई मुशीर मुसद्दिक अब्बासी ने कहा मुल्जिम नवीद ने पॉलीग्राफिक टेस्ट में कई झूठ बोले, मुल्जिम तरबियत याफ्ता है, मनसूबाबंदी से हमला किया गया। कैप्टन मोहम्मद फहद की नमाज जनाजा आर्मी ग्राउंड रावलपिंडी में अदा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ और सिविल फौजी हुकाम की शिरकत। पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैप्टन मोहम्मद फहद बलूचिस्तान के इलाके काहान में IED धमाके से शहीद हुए थे।
पीटीआई की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन, बलदियाती इंतखाबात से कबल एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियां वापस ली जाएं। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को दूसरा खत लिख दिया। अली जैदी, राजा आरिफ और डॉक्टर शहाब ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई थी। सिंध में 15 जनवरी को बलदियाती इंतखाबात होंगे। तो नजम सेठी साहब ट्वीट करते हैं जैसे कि बच्चे को कैंडी मिलती है ना, उस तरह से कि जी मैं आ गया हूँ और सारे पीछे हट जाओ। और सुबह 10 बजे जो है वो 17 बंदे यलगार कर देते हैं पीसीबी में, जैसे कि कोई एफआईए का छापा पड़ता है। ना आप अपना कंप्यूटर घर लेके जा सकते हैं, ना आप अपनी वर्ल्ड कप की टी शर्ट मैं घर लेके जा सका, ना मैं लोगों को खुदा हाफिज कर सका। मुझे 3 साल का मैंडेट पूरा करने नहीं दिया गया, रात के अंधेरे में हटा दिया गया। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा बरस पड़े। बोल न्यूज के प्रोग्राम अब पता चला में खुसूसी गुफ्तगू में कहा, क्रिकेट के साथ ऐसा सलूक कहीं नहीं होता। मेरे दौर में टीम बेहतर हुई, वोट के लिए पैसा लाया, ओहदा वापस नहीं चाहिए। बहुत ऑप्शन मौजूद हैं। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।